हेलो एवरीवन। और आज यार ऐसे का पेपर हुआ है यूपीएससी का, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा पेपर आया और पुराने साल से थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से इजी आया, टफ़ आया या मॉडरेट आया। पहले हम लोग पेपर देख लेते हैं जो आज ही हुआ है, और आज एक ही पेपर होता है। ठीक है, यूपी मेंस के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और आज ऐसे का पेपर था। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आया। ठीक है, और पहला पुराना पैटर्न वही है। पैटर्न में वही है कि आपको दो दो ऐसे करने हैं। ठीक है, हमें दो ऐसे लिखने होंगे। ठीक है, और दो ऐसे करने के लिए हमारे पास पेजेस जो हमारे पास वर्ड हैं। ठीक है, टू एसेस वीडियो रेडी टू एसेस एंड वन टॉपिक फ्रॉम। हाँ, हमारे पास दो सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में से हमें एक ऐसे करना होगा, दूसरे सेक्शन में से दूसरा ऐसे करना होगा। ठीक है, वर्ड लिमिट यहाँ दे रखी है कि 1000 से 1200 वर्ड्स है। इसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम 12 पेजेस, एक ऐसे 12 पेजेस के अंदर लिखना है आपको, क्योंकि एक पेज में लगभग हम लोग 100 वर्ड्स काउंट करके चलते हैं ऑन एन एवरेज। राइट। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अब जो पहला सेक्शन आया। ठीक, मैं आपको बता दूँ कि जो यूपीएससी का ट्रेंड है आज के समय फिलोसफिकल की तरफ ज़्यादा जा रहा है। राइट, मतलब कि ये है कि पहले टेक्निकल ऐसे आते थे जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या साइंस के ऊपर कोई भी टॉपिक पूछ लेते थे जो जनरलाइज टॉपिक हुआ करते थे और उसमें आप घुमा फिरा के लिख सकते। बट अभी क्या, फिलोसफिकल एक स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो फिलोसफिकल की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है 2020 के बाद। 21 में भी यही देखा हमने, 22 में भी ये देखा, और 23 में भी हमको लगभग यही देखने को मिल रहा है। तो टफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आपको ट्रेंड पता है तो कहीं ना कहीं आप अच्छा आंसर इसमें लिख सकते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे टॉपिक आए हैं और किस पे आप, और ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक हम लोग थोड़ा बहुत कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक है कि थिंकिंग इज़ लाइक ए गेम, इट डज़ नॉट बिगिन अनलेस देयर इज़ एन अपोजिट टीम। ठीक है, कह रहा है कि चिंतन एक खेल की तरह होता है, ये तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। ठीक है, प्योरली फिलोसफिकल है। आप बताओगे कि पहले तो अब इसको स्टार्टिंग करने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं इसमें एक कोई लाइन लिखनी पड़ेगी, कि आपको सोचना पड़ेगा। कोई फिलोसफिकल में क्या होता है कि आपको डायमेंशन अलग तरह से लिंक पड़ती है। अगर जो नॉर्मल ऐसे होते हैं उसमें क्या है कि आप नॉर्मली लिख पाते हो, बट इसमें थोड़ा सा आपको टफर साइड हो सकता है। तो पहला टॉपिक ही हो गया। दूसरा टॉपिक कह रहा है कि विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स दैट ए इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। कह रहा है कि आपको दूरभाषी निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब अंतर्ज्ञानी और तर्क प्रारंभ खेल हो, यानी कि आपको अच्छा डिसीजन लेना है तो डिसीजन के ऊपर है। कह रहा है कि आपका लॉजिक और इंट्यूशन अगर आपको वहाँ मैच कर रहे होंगे, वहाँ पे अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। इसको आपको पूरे 12 पेजेस के अंदर लिखना है। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। तीसरा वाला टॉपिक क्या कहता है, कह रहा है कि नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट। देखो ये कहीं ना कहीं लिखने लायक है। ये कह रहा है कि जो घर से निकले या जो जो निकले, मतलब वो सारे लॉस्ट नहीं हुए। मतलब कहीं ना कहीं कह रहा है कि जो बंदे रिस्क लेते हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेस हुए हैं। मतलब सारे ऐसा नहीं सारे फेल हुए जिसने रिस्क लिया, तो कहीं ना ये सक्सेस से रिलेटेड है। मतलब आप इसमें अब डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल मानोगे इसमें। कह रहा है कि जो बंदा जिसने रिस्क लिया है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो लॉस्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं सक्सेस भी हुआ है। एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हो उसमें, आप एलोन मस्क का एग्जांपल ला सकते हो कि भैया उसने इतना ज़्यादा रिस्क लिया कि एक बार ऐसा था कि उसके पास, मतलब उसको अपना घर तक बेचना पड़ गया था, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ कि स्पेस एक्स की कहानी लिख दो भाई, किस तरह से स्पेस एक्स बनाया। गांधी जी की एग्जांपल दे सकते हो उसमें। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप बताओगे। तो पहले जैसे हेडिंग इसमें डाल दो, पहले तो कोई भी आप इंट्रो दे दोगे, कोई भी कहानी स्टार्ट एलोन मस्क की दे दो या किसी गांधी जी की कहानी दे दो कि वो कैसे निकले और उन्होंने किस तरह से रिस्क लिया, और उन्हें ये थोड़ी पता था कि सारी तरह से जो ले रहे हैं वो इंडिया को पूरी तरह से फ्रीडम दिला पाएंगे, बट उन्होंने रिस्क लिया और वहाँ पे वो सक्सेस हुए थे, ऐसा तो नहीं। ठीक है, और इंट्रो बता दिया। आप एक जगह बता दोगे कि सम आर लॉस्ट, ऐसे दिखा दोगे। दूसरी हेडिंग में डाल दोगे सम आर नॉट लॉस्ट। राइट, तो इसी तरह से दिखा दोगे कि सम सक्सेस होते हैं, इस तरह, मतलब इस तरह से हेडिंग बनाओगे उसमें, और फिर आप लिखना कम से कम इसमें 5 पेज लिख दिए, इसमें 5 पेज लिख दिए। तो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है हमारा कि नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, इसमें चीज़ें लिख सकते हो आप। ये कहीं ना कहीं आपके जनरल टॉपिक्स में से आप लिख सकते हो। मतलब सक्सेस से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताओ और एग्जाम्पल बताओ, आप अच्छा आंसर इसमें लग पाओगे। राइट, तो इसमें से एक सेक्शन ये में से हम लोग एक चूज़ कर लेंगे तो हमें ये हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इंस्पिरेशन फॉर द क्रिएटिव स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन। तो रचनात्मक की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास होते, तो ये भी कहीं ना कहीं फिलोसफिकल है। तो पहला जो सेक्शन है फिलोसफिकल है, बट ये लिखने लायक है ये। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा, हाँ इस पर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं इसको कहूँगा कि हाँ इसमें चीज़ें अच्छे से लिखा जा सकता है। राइट, सेक्शन बी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन बी, ठीक है, अगेन वही है, हमें वही 1200 वर्ड्स तक लिखना है और 12 पेजेस में लिखना है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा
ऐसे का पेपर होता है, इसमें टाइम की कमी नहीं होती है, आपको अच्छे ऐसे लिखने होते हैं, टाइम सफिशिएंट होता है, आपको 1.5 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे का पेपर है इसमें, तो टाइम की कमी नहीं होती इसमें। जो जनरल जो GS1 GS2 GS3 GS4 पेपर होता है वहाँ टाइम का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है कि वहाँ पर आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, बट जो ऐसे का पेपर होता है वहाँ पर टाइम सफिशिएंट होता है, मतलब आप अच्छे से भी लिखेंगे तो भी आप अच्छा ऐसे लिख पाएंगे वहाँ पर, राइट। अब पहला जो क्वेश्चन क्या है, अब देखो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐसे लिखना है कि गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय द रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज़ विद द डिमांड, है बिल्कुल सही बात है भाई, गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शन ने दाब रखा है और बॉयज़ को डिमांड ने। भाई बॉस से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी जाती है कि लड़का ये करेगा, लड़का वो करेगा, हमारी सोसाइटी में इस तरीके से बनाए, और लड़कियों को दबा दिया जाता है कि उनको तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन, मतलब ये टॉपिक लिखने लायक, कहीं ना कहीं ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो सब ये टॉपिक बहुत सिंपल है, मतलब इसमें चीज़ें लिखी जाती हैं बहुत प्यारा से। तो पहले लिख दो कि गर्ल्स जो हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। एक हेडिंग इसमें लिखते जाओ कि किस तरह से वुमेन को एजुकेशन में दबाया जाता है, फिर उसे घर में कैसे, फैमिली में किस तरह से उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फिर वो आफ्टर मैरिज किस तरह से होती हैं, फिर वो जब जॉब करती है तब उसमें ये चीज़ होती हैं। आप इसमें लिख दोगे पहली हेडिंग में लिख दोगे। दूसरा हेडिंग बना लोगे कि भाई हाँ बॉयज़ के साथ ओवर डिमांड है, ठीक है, आप लिख दोगे ना बॉय विद ओवर डिमांड, इस तरह से कर लोगे। डिमांड्स मांगी जाती है कि जब लड़का पैदा होता है तो उससे ये कहा जाता है भाई ये अच्छा काम करेगा, नाम करेगा, इस तरह से कर सकते हैं, या पेरेंट्स का ये करेगा वो करेगा, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इसमें मतलब ये है कि आप इसमें लिख सकते हो, मतलब ये जो टॉपिक है ये लिखने लायक है, मतलब मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत ही जनरलाइज है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, और जो सोसाइटी का फेज़ है, मतलब ये सोसाइटिकल वे से ज़्यादा है, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा है, मतलब टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन, तो ये टॉपिक बता दोगे, फिर तीसरी हेडिंग में डाल दोगे इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन है, मतलब यहीं से हेडिंग मिल गई आपको, ठीक है, इन्हीं हेडिंग्स के अंदर आप बना के लिख दोगे। मतलब पहले इसको सपोर्ट कर दो, रिस्ट्रिक्शन है, बॉयज़ को डिमांड है, ये वाला इसको सपोर्ट कर दो, टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन है कि हमें सोसाइटी के ऐसा नहीं करना चाहिए, बैलेंस लेने की चाहिए। तो ये टॉपिक अच्छा है, लिखने लायक है, ठीक है, दिस इज़ लिख सकते हैं इसमें अच्छा सा खासा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज़ द म्यूज़िक ऑफ रीज़न, मतलब अब ये मैथमेटिक्स के ऊपर वही वाली बात है कि आप लिखने को तुम 5-6 पेज लिख दोगे इसमें, बट फिलोसफिकल थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, और आप कितना ज़्यादा चीज़ बनाओ इसमें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये टफर साइड है। सातवां देख लेते हैं, ए सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस, ए सोसाइटी दैट इज नीड्स एंड लेस जस्टिस। हाँ ये लिखने लायक है, ये भी एक अच्छा लिखने लायक है। ये कह रहे हैं कोई भी सोसाइटी में अगर वहाँ जस्टिस होती है तो वहाँ पे चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, तो सही बात है ना। आप एग्जांपल बता दो ना, जैसे कहीं पे राम राज्य है, मतलब राम राज्य का एग्जांपल बताओ कि वहाँ पे जस्टिस थी तो ज़्यादा लोग खुश थे, तो वहाँ पे चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। या ऐसी सोसाइटी जो, अब एक एग्जाम्पल बताओ कि यहाँ डेवलप्ड कंट्री होती हैं, वहाँ पे चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब वहाँ पे वेलफेयर स्कीम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें चीज़ें लिखी जा सकती है, तो ये भी मेरे ख्याल से लिखने लायक है। ये सबसे सिंपल था, और उसके बाद ये फिर 8वां टॉपिक क्या कहता है, एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन वन हैज़ लर्न इन द स्कूल। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि एजुकेशन वो होती है जो आप, हाँ एजुकेशन उसे बोलते हैं जो आप स्कूल में सीखते हो वहाँ से भूल जाते हो, मतलब जैसे आपने स्कूल में कोई ABCD सोची हो, उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं वो एजुकेशन है, मतलब इस तरह कह रहा है। चाहो तो इस पर भी लिख सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये टॉपिक लिखने लायक है, 5वां टॉपिक। एंड एक ये लिखने लायक है कि नॉट ऑल ओवर 100। तो मेरे ख्याल से जो पेपर है ना, इसका ओवरव्यू मैं ये बता दूं कि ये कहीं ना कहीं जो पेपर है ये मॉडरेट की साइड में है, ठीक है, मतलब बहुत ओवर टफ तो नहीं कहूँगा, ठीक है, ईजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं, क्योंकि फिलोसफिकल जैसे चलते आ रहे हैं, जैसे कि हमें ट्रेंड पता है। एंड तो ये मॉडरेट पेपर है ना, ठीक है, बट लिखने लायक है पेपर, मतलब बहुत ओवर टफ नहीं है, ठीक है। कल GS1 का पेपर है और GS2 के पेपर है, उसको भी डिस्कस करेंगे, और किस तरह का ट्रेंड है उसको एनालिसिस करेंगे। ऐसे के पेपर हमने देख लिया कि ऐसे पेपर जो है अच्छा पेपर आया है, और ये भी बता दिया किस तरह से लिखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले डिस्कशन की तरफ, ठीक है, ओके।